एक बार की बात है, एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा, फलाने जगह तक जाना है, इस सामान को लेकर कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी हो वो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या अपनी सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना दे। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए वो उसने ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ जी ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। अब सेठ जी को बड़ी जोर से गुस्सा आया और वो बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा यहाँ से, वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, उसमें क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा ठीक है, सुना, मैं ध्यान देकर सुन रहा हूँ। मरने के बाद आप जब ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ जी ऊपर पहुंचे तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले आप पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी मैंने जीवन में पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा, तो फिर आपने मुझसे पूछा क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा भी करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। अब यमराज सोच में पड़ गए, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गए। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, आप लोग जाइए और अपना अपना काम देखिए। वो दोनों वहां से चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले, धन्य है तेरा वह गुरु जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य क्या देखेगा? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।